नमस्कार बच्चों। आज हम एच डी यादव की बुक का तीसरा अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है घातांक एवं करणी। और बिना देरी करते हुए हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। तो आज का अध्याय है घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी। तो ये अध्याय तीसरा घातांक एवं करणी। तो सर्वप्रथम हम घातांक के बारे में थोड़ा सा परिभाषित करेंगे, उसके बाद करणी के बारे में तुमको बताएंगे। तो यदि किसी संख्या को, या फिर हम जैसे लिख दें यहाँ पर 11 की पावर यानी 11 की घात 5 में, 11 की घात 5 में, ऐसा एग्जाम्पल या परिभाषा इसी से हम डिफाइन करेंगे। जैसे 11 की पावर 5 में आधार 11 की घात 5 है, जिसे घातांक भी कहते हैं। तो किसी संख्या की जो पावर होगी, किसी आधार संख्या की जो पावर होती है, वो पावर ही क्या कहलाती है? उस आधार संख्या की घातांक कहलाती है। या फिर हम कहें किसी संख्या को हम जितने बार गुणा करें, यदि किसी संख्या को इतनी बार गुणा करें, या हम ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, या यदि किसी संख्या को जितने बार गुणा करें वह उतना मान ही घातांक कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करें, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब हमने क्या है, 7 को 3 यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हमने, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब 7 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 की पावर 3। अब यहाँ पर 7 क्या है? 7 आधार संख्या, अतः 7 की घात 3 होगी। अब जो घात या पावर होती है, उसी घात या पावर को ही हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। अब करणी क्या है? अब यहाँ पर हम करणी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। घातांक हमने बता दिया, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से कई बार गुणा किया जाए तो जितनी बार गुणा किया जाएगा उतनी ही पावर बन जाएगी, और वह पावर ही क्या हो जाएगी? उस आधार संख्या की घातांक या घात कहलाती है, जैसा कि हमने यहाँ पर बता दिया। अब क्या है करणी? अब करणी क्या है? यदि किसी संख्या की पावर पूर्णांक में ना होकर भिन्नात्मक हो तो ऐसी घातों को हम क्या कहते हैं? ऐसी घातों को हम करणी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम एक बार लिख दें, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम कह सकते हैं वर्गमूल, इसको कहते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्गमूल या स्क्वायर रूट कह सकते हैं। वर्गमूल या स्क्वायर रूट, अर्थात किसी संख्या पर अगर रूट चढ़ा है या वर्गमूल चढ़ा है, इसका मतलब होगा उस संख्या की पावर हाफ हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी संख्या पर घनमूल है तो इस घनमूल का तात्पर्य होगा उस संख्या की पावर 1/3 हो जाएगी या 1/3 हो जाएगी। इसे हम क्यूब रूट भी बोलते हैं, या करणी 3 भी बोल देंगे। यहाँ पर करणी 3, यहाँ पर करणी 2। इसी तरीके से हाँ, या वर्गमूल, यहाँ पर आपका घनमूल, यहाँ पर आपका फोर्थ मूल हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4। यहाँ पर इसका मतलब क्या आ जाएगा? तो यदि करणी 4 लगी यानी रूट, या आप कह सकते हो रूट की करणी अगर हम 4 लगा दे तो वहां पर पावर क्या आ जाएगी? संख्या की पावर 1/4 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर करणी 5 लगी है तो संख्या की पावर 1/5
फिफ्थ आ जाएगी। इसी तरह एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो इस प्रकार यदि हम रूट को घातांक के रूप में व्यक्त कर दें, यदि रूट को हटाकर घातांक के रूप में व्यक्त कर देंगे तो क्या कहलाएगी, वह घातांक कहलाएगी। और ये क्या है, ये आपकी करड़ी, ये आपकी करड़ी। यहाँ पर जैसे x रूट की करड़ी 2, x रूट की करड़ी 3, यहाँ पर x रूट की करड़ी 4 और यहाँ पर x रूट की करड़ी 5। तो इस तरीके से हम करड़ी को व्यक्त करते हैं या संख्याओं में करड़ी के रूप में व्यक्त करते हैं। संख्याओं करड़ी के रूप में इस तरीके से व्यक्त करते हैं और करड़ी हटेगी तो घातांक इस तरह लग जाएगा। तो आगे हम बढ़ाते हैं इसको फिलहाल। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम घातांक की गुणनफल के बारे में समझेंगे, थोड़ा सा घातांकी गुणनफल के बारे में या घातांकों का गुणनफल, घातांकों का गुणनफल, घातांकों का गुणनफल। तो घातांकों गुणनफल हम कैसे करते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दें x गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स क्यूब। अब इस तरीके से ये संख्याएं गुणा में हैं। यदि आधार, हाँ अब याद रखेंगे कि घातांकों का गुणनफल जब हम करते हैं, यानी जब राशियों का गुणनफल या चार राशियों का गुणन करते हैं या गुणा करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं अगर आधार सेम है तभी उनकी घातें जुड़ जाएंगे। अगर किसी संख्या पर पावर नहीं दिख रही तो वहां पर हम एक पावर मान सकते हैं। इसे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सेम है, आधार सेम है x x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 2 5 1 6 x पावर 6 आ जाएगा। लेकिन यहीं पर हम कहते हैं x y z, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम जेड क्यूब भी मान ले, तो ये अपने आप में ज्यों का तो वैसे ही लिखे रहेंगे, क्योंकि इनके आधार सेम नहीं तो घातांक नहीं जोड़ सकते। अब संख्याओं का हम लिखते जैसे 2 गुणे 3 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3, इस तरीके से हमने देखा कि ये लिखा है, ये गुणन में आपको व्यक्त किया गया है इन संख्याओं को। तो अब इनको हम गुणा करेंगे तो कैसे मिल जाएंगी संख्याएं, सॉरी। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर समान आधा, जैसे यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, 2 की पावर 2 यहाँ 2 की पावर 1, तो 2 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 की पावर 3, तो यहाँ पर 3 की पावर 4 आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो गुणा में अगर कई राशियां गुणनखंड में व्यक्त है तो समान आधार वाली संख्याओं के घात जुड़ जाते हैं और बस जो कहता हूँ उस तरीके से लिख दिया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाँ थोड़ा सा और रूल, भाग के रूल बताते हैं आपको। अब जैसे यहाँ पर हम भागफल का रूल बताते हैं, भागफल का रूल, या फिर घातांक का ही रूल अभी बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा x टू पावर n की पावर होल n, इसे इस तरीके से लिखा x टू पावर n की पावर होल n। तो यदि किसी संख्या की पावर होल, यदि किसी संख्या की होल पावर लगी है तो जो पावर होती है, यानी संख्या की पावर की होल पावर, यानी किस संख्या की पावर व्यक्त है उस पर होल पावर लगी है तो वो क्या होती है, पावर और होल पावर दोनों गुणा करती है। तो x टू पावर mn, ये तो ये थी। और जैसे हम लिख दे 2 की पावर 3 की पावर होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार अगर हम कहें कि यदि x टू पावर n गुणे x टू पावर m है, ये तो होल पावर में, लेकिन अगर इनका गुणा किया जाए तो क्या है, हमने बताया था कि आप यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, यहाँ पर ये घातांक गुणा नहीं होंगे, केवल क्या होगा, जैसे हमने बताया आधार सेम है तो गुणा में घातें जुड़ जाती, तो यहाँ पर x टू पावर m प्लस n हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर 2 की पावर 3 2 की पावर 2 लिख दे, यहाँ पर 2 3 6 नहीं होगा, आधार सेम है तो घातें जुड़ती है, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो ये था ये आपका घातांक का रूल और गुणा का रूल। उसके बाद हम यहाँ पर डिवाइड का भी थोड़ा सा बताते हैं। डिवाइड का से x टू पावर m डिवाइड बाई x टू पावर n, x टू पावर m डिवाइड बाई x टू पावर n लिखा है। तो पहली बात तो हमें पता है जैसे डिवाइड हल होता है तो जो संख्या होती है राइट में वो पलट जाती है। हाँ, अब घातांक का रूल कहता है यदि कोई घातांक की वैल्यू नीचे पॉजिटिव है, नहीं हर में पॉजिटिव, तो ऊपर अंश में जाने पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आधार सेम है तो इनकी घातांक जुड़ रही है, जुड़ जाएंगी, घट रहे हैं तो घट जाएंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर m माइनस n हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम
और ले लिए एक आधा एग्जाम्पल। जैसे हम लिख दें एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और जैसे डिवाइड हटेगा तो 1/x आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर एक्स पावर -1, तो यहाँ पर एक्स टू पावर 2 - 1 बराबर एक्स, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने जो रूल बताए यही रूल आप लोगों को अप्लाई करना है यहाँ पर। तो अब हम चालू करते हैं क्या, टाइप, क्वेश्चन की टाइप अब हम प्रारंभ करेंगे। क्या है, क्वेश्चन के टाइप अब हम प्रारंभ करेंगे। तो क्वेश्चन की टाइप जो है, आज का पहला टाइप है घातांकों पर आधारित प्रश्न। घातांकों पर आधारित प्रश्न, घातांकों पर आधारित प्रश्न क्या है, टाइप 1। घातांकों पर आधारित प्रश्न। घातांकों पर आधारित प्रश्न, तो पहला प्रश्न है आपका 2 × a² × b³ × c⁴ मल्टीप्लाई 3a⁴ b⁴ × c³ ये तो था आपका फर्स्ट प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 12a² b⁴ × c³ डिवाइड बाई 2ab² c²। 3 5⁴ मल्टीप्लाई 125 की पावर 0.25। उसके बाद चौथा प्रश्न है 1/216 की पावर माइनस डिवाइड बाई 1/27 की पावर -4/3। 5 xy टू पावर a - b, xy टू पावर a - b गुणे xy की होल पावर b - c गुणे xy टू होल पावर c - a। और लास्ट क्वेश्चन है 6 जो है x की पावर a अपान x टू पावर b की पावर होल पावर a + b। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई x टू पावर b अपान x टू पावर c की होल पावर b + c। फिर उसके बाद x टू पावर c अपान x टू पावर a की पावर c + a। तो ये प्रश्न है आपके, यहाँ पर हम बारी बारी से जो हमने अभी बेसिक रूल बताया उसी पर आधारित प्रश्न है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये प्रश्न, इसे यहाँ पर संख्या का गुणा होगा, यानी अचर का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। उसके बाद a² × a⁴ तो यहाँ पर a³ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर b³ और b⁴ तो 2 और 3 हमने कहा था समान आधार है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर b⁴ हो जाएगी। और यहाँ पर c⁴ और c⁴ तो यहाँ पर c⁴ ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हल होता है। अब हम सेकंड में देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पर लिखा 12a² b⁴ c³, और जैसे हम यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, और दी गई संख्या राइट साइड वाली वो पलट जाएगी। तो यहाँ पर 2ab² c³, यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम 2 × 2 2 × 6
12 तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर एक पावर मान सकते हैं, तो a की पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 घट जाएगा। यहाँ पर b की पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद c की पावर 3 है, और यहाँ पर c की पावर नीचे -2 है तो घट जाएगा। इस तरीके से 6a⁴ यानी a ही हम लिखेंगे। यहाँ पर b की पावर 2 बजे क्योंकि 4 में से 2 घट जाएगा, और यहाँ पर c क्योंकि 3 में से आपका 2 घट जाएगा तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न भी हल हुआ। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, 5⁴ और उसके बाद यहाँ पर हम 125 लिखा तो यहाँ पर 5 का क्यूब, और यहाँ पर क्या 25, अगर हम कहें कि यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 1 लिख कर 2 शून्य हम बढ़ा देंगे, और 25 1 25 25 चौको 100। तो आगे हम लिखते हैं यहाँ पर 5 की पावर 1/4, और यहाँ पर 5 की पावर 3 की पावर होल यानी कि होल पावर 1/4, तो यानी 5 की क्यूब की जो पावर है 1/4 है, तो 5 का क्यूब की होल पावर 1/4, क्योंकि इसको हम भाग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 यहाँ पर गुणा करेगा, तो इसको हम कैसे लिखें, 5 की पावर 1/4 गुणे 5 की पावर 3 1 के 3 3/4। अब आधार सेम है, क्या है, आधार सेम है तो घातांक जुड़ रहे हैं जुड़ जाएंगे, घट रहे हैं तो घट जाएंगे, और घातांक में क्या है 1/4 प्लस का 3/4, तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4/4, अर्थात 4 1 के 4, तो कुल मिला के हल करने पर 5 की पावर 1 आ जाएगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 5। सीधा इसको हल करने पर कितना आ गया, 3 को 5 आ गया। तो अब हम इनको पहले इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम चौथा पांचवा छठा प्रश्न हल करके बताते हैं। सॉरी, हाँ, तो अब ये है आपका चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में क्या लिखा, 1/216 की पावर -2/3 डिवाइड बाई 1/27 की पावर -4/3। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर इसको व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये 6 का क्यूब है, तो यहाँ पर 1/6 का क्यूब की पावर -2/3 डिवाइड बाई यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि हम यहाँ पर 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और माइनस पावर कितने हैं, माइनस का 4/3 है, 4/3। तो हमें पता है अगर हम एक की पावर कुछ भी करें, अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 की पावर 2 कुछ भी होते, 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 ही होगा, लेकिन 6 की पावर 3 गुणे 2/3 डिवाइड बाई 1 की पावर कुछ भी हो वही रहेगा, 3 की पावर 3 गुणे -4/3, तो 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा 1/6 डिवाइड बाई 1/3 तो इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 6² डिवाइड बाई 3/4। अब जैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, और संख्या जो है वो पलट जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 6×36, और यहाँ पर 3 की पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 81, क्योंकि 3 की पावर 4 हम 81, 3 का गुणा 4 बार करेंगे 81, 9 चौको 36 और 9 9 81, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा 4/9 आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। तो अब हम पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं, पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन लेते हैं हम, xy टू पावर a माइनस बी गुणे xy टू पावर b माइनस सी गुणे xy टू पावर c माइनस ए।
अब इन आधार यहाँ पर देखते हैं समान, आधार समान है तो घातांक जुड़ रहे हैं जुड़ जाएंगे, घट रहे तो घट जाएंगे। तो एक्स वाई की होल पावर ए माइनस बी प्लस, क्योंकि आधार सेम है तो जुड़ रहे हैं जुड़ जाएंगे, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। यहाँ पर हम देखते हैं ए से प्लस का माइनस का ए कैंसिल, और यहाँ पर बी से बी कैंसिल प्लस माइनस का, यहाँ पर सी से सी। जब यहाँ पर सारी पावर घट जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, जीरो बचेगा। और किसी संख्या की पावर अगर जीरो है तो वहाँ पर उसका मान क्या होता है, कोई भी संख्या हो और अगर उसकी पावर जीरो है तो उसका मान कितना आ जाएगा, सदैव एक होता है। क्या होता है, हाँ। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा नोट पॉइंट में, यदि किसी संख्या की पावर जीरो है, यहाँ पर चाहिए लिख लें नोट पॉइंट में, यदि किसी संख्या की घात शून्य है तो उसका मान सदैव एक होगा, ये आ जाएगा। तो याद रखिएगा। अब हम पकड़ते हैं छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न हल करेंगे अब। तो छठे प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं, सर्वप्रथम हम इसको लिखेंगे एक्स टू पावर ए अपान एक्स टू पावर बी की होल पावर का होल पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स टू पावर बी अपान एक्स टू पावर सी की होल पावर बी प्लस सी, फिर एक्स टू पावर सी अपॉन एक्स टू पावर ए की होल पावर सी माइनस ए। अब यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर देखते हैं, पहले भिन्न कॉल करते हैं। हमने कहा कि अगर नीचे यदि हर में कोई संख्या घातांक में है तो अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर नीचे पॉजिटिव तो ऊपर निगेटिव, तो एक्स टू पावर ए माइनस बी हम लिख सकते हैं, इसको ऊपर ए प्लस बी लिखा। और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे एक्स पावर सी को, तो एक्स पावर बी माइनस सी हो जाएगा। तो एक्स पावर बी माइनस सी की होल पावर बी प्लस सी, फिर एक्स टू पावर सी माइनस ए की होल पावर, सॉरी यहाँ पर प्लस इतना है सी प्लस ए। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक्स टू पावर ए माइनस बी की होल पावर ए प्लस बी है। तो होल पावर जो होती है, हमने अभी बताया था कि जो किसी संख्या की होल पावर होती है तो पावर में होल पावर गुणा करता है। तो ये ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो यहाँ पर हो जाए एक्स टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी तरह पावर में होल पावर मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरीके से ये भी आ जाएगा एक्स टू पावर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं कि आधार आपके क्या है, सेम। अगर किसी भी संख्या के आधार सेम है तो घातांक जुड़ जाएंगे, घट रहेंगे तो घट जाएंगे। तो एक्स टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से इसमें भी एक्स टू पावर जीरो आ जाएगा और इसका भी मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो था घातांक एवं कड़ी का पहला टाइप, खत्म होता है। अब हम दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। वैसे सामान्य रूल हमने आपको बता ही दिया था, वैसे तो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो अब टाइप नंबर 2 है, क्या है यहाँ पर, वैसे तो भी हाँ, इस टाइप 1 में बी ए पार्ट था, अब हम बी पार्ट भी लगाएंगे। क्या है, क्योंकि टाइप ए में जो था ये टाइप 1 था, टाइप 1 में जो हम लगाए हमने ए पार्ट या फिर ए पार्ट। अब इसके बाद हम टाइप 1 में ही बी पार्ट सी पार्ट तक है, तो अब हम बताएंगे आपका बी पार्ट। टाइप 1 में हम क्या बताएंगे, आपका बी पार्ट। तो अब हम टाइप 1 का बी पार्ट क्या है, तो पहले हम सारे क्वेश्चन को लिख देंगे। एक 0.001 का होल पावर 0.25
उसके बाद 0.0018 की होल पावर 0.5। ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन इनको जरूर जानना होगा। 0.0064 की होल पावर 2/3। उसके बाद 4 है 0.00216 की होल पावर 1/3। ये था आपका अगला टाइप। इसी टाइप 1 में टाइप बी जो है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इनको हम घातांक में बनाने का प्रयास करें। तो घातांक सर्वप्रथम हल करेंगे 0.001 की पावर 0.25। अब 0.25 पावर लगी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दशमलव हटा के यहाँ पर 100 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव और 25 चौको 100, अर्थात यहाँ पर इसके हम 0.25 के स्थान पर 1/4 रख सकते हैं, 1/4 रख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, हाँ, 1/1, 2, 3, 4, 4 शून्य लिख देंगे, 4 शून्य लिख देंगे। पावर कितना है, 1/4। और फिर से हम यहाँ पर क्या है, घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे, तभी ये कड़ी हल होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 शून्य है, तो यहाँ पर 1/10⁴ और ये 1/4। अब यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 की पावर 1/4 1 ही होगा। हमने पहले ही बताते 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पर 10 की पावर, ये होल पावर 1/4 है, तो 1/4 यहाँ गुणा करेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा आ जाएगा 1/10। और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। और शॉर्ट में कर सकते थे, क्योंकि फोर्थ मूल है तो इतने के बाद दशमलव लगा सकते थे रूल वाले, लेकिन आप इसी तरीके करिएगा, सही रहेगा। बेसिक से आप लोग सीखिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, टाइप बी का, यानी टाइप 1 में बी का जो है सेकंड टाइप। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0.0081 की पावर 0.50, दशमलव हटा के यहाँ पर हम भगा देंगे, 0.50 के स्थान पर शून्य शून्य करेंगे, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 0.0081 की पावर कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसको भी हम वही तरह उसी तरह हल कर सकते हैं कि 81/1, 2, 3, 4, एक लिखकर 4 शून्य, जितने अंक बाद दशमलव है उतने शून्य हम नीचे बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद जितना पावर है उतना हम लगा सकते हैं। तो 1/2 है, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बटे यहाँ पर 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो पावर जो भी है होल पावर, वो क्या है, प्रत्येक हर और अंश में दोनों में गुणा करेगी, और में दोनों में गुणा करेगी, तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 9/10 की पावर 2, तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 मतलब 100, यहाँ पर 0.09 इसका भी आंसर आ जाए, क्योंकि नीचे 100 है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो इस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। अब है तीसरा, 0.00064 की पावर 2/3। अब यहाँ पर हम वही चीज़ फिर करते हैं, यहाँ पर 64 पूर्णांक संख्या 64, उसके बाद दशमलव जितने हैं उतने शून्य नीचे हम ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक बाद दशमलव 10 की पावर 6 हम यहाँ पर ले लेंगे, और उसके बाद 2/3। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, हाँ, हम यहाँ पर जो लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, इसको हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 का गुणा हम 6 बार करेंगे तो 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6, और हमने कहा जो होल पावर होती है वो घातांक में, प्रत्येक हर और अंश दोनों संख्याओं के घातांक में क्या है, ये पावर होल पावर गुणा करती है। तो यहाँ पर 10 की पावर 6, होल पावर कितना था, 2/3, तो यहाँ पर काट देंगे, 2 तेही 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 की पावर भी
4 आ जाएगा, 10 की पावर भी 4 आ जाएगा। तो इसको अब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 बटे कितना, 10,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.0016 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। जितने शून्य है उतने अंक बाद दाएं ओर से उतने अंक बाद, यानी जितने शून्य नीचे होंगे हर में उतने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यानी दाएं ओर से उतने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, जो भी आ जाएगा उसका आंसर आ जाएगा। अब है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, 0.00216 की पावर 1/3। यहाँ पर फिर उसी तरीके से हम देखेंगे पूर्णांक वैल्यू क्या, 216, और जितने 1 2 3 4 5 6 शून्य, तो यहाँ पर 10 की पावर हम 6 अंक बाद दशमलव 10 की पावर हम 6 लिख सकते हैं सीधा, यानी जितने अंक बाद दशमलव है उतना हर में हम 10 की पावर लिख सकते हैं। 6 अंक बाद दशमलव 10 की पावर 6 लिख देंगे, और कितना 1/3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। हमने कहा था जब, हाँ, जो भी संख्याएं हैं उसकी जो होल पावर है वो सदैव क्या है, इसके घातांक में गुणा करें। यानी जैसे हम 216 को 6 की क्यूब लिखा, 6 का क्यूब लिखा, और यहाँ पर इसका जो होल पावर 1/3 है, तो 1/3 इसकी घातांक में, यानी अंश के घातांक में भी गुणा करेगा और हर के घातांक में 1/3 गुणा करने वाला है। तो यहाँ पर 10 की पावर 6 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 की पावर 1 मतलब 6 ही रहेगा, और यहाँ पर 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6/100, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.06, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि नीचे 2 शून्य। तो इस तरीके से हमने इसके यानी टाइप 1B के सारे प्रश्न हल करवा दिए। अब हम करेंगे टाइप सी। यहाँ पर टाइप सी, टाइप सी, एक 2 की पावर 6x - 3r = 8। उसके बाद दूसरा प्रश्न है 2 की पावर 2x + 6 × 2 की पावर x - 3 = 64, और 3 टू पावर x + 1 × 9 - 243 r = 0। और चौथा प्रश्न है 3 टू पावर x + 3 - 243 r = 0। तो ये आपके क्या हुए, ये 4 प्रश्न हैं, चारों को हम बारी बारी से हल करेंगे। तो याद रखें कि अगर घातांक पर आधारित प्रश्न है इस तरीके, तो हम प्रयास करेंगे कि जो दोनों पक्ष होंगे तो दोनों पक्षों के आधार हम से बराबर या सेम बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 की यानी जो आधार आपका 2 है, यहाँ पर 8 है, तो हम 8 को क्या 2 की आधार में व्यक्त कर सकते हैं, यानी 2 के घातांक में व्यक्त कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम इसको भी 2 की घातांक में व्यक्त कर सकते हैं। 2 की पावर 6x - 3, और यहाँ पर हम 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब अगर आधार सेम है तो इनके घातांकों का तुलना करेंगे, और घातांकों को तुलना करके x का मान निकालेंगे। और हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न में x का मान हमें फाइंड करना है या ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमें क्या, हमारा टारगेट जो होगा इन सवालों में क्या करना होगा, दोनों पक्षों में हम आधार बराबर करेंगे। और आधार कैसे बराबर करेंगे, यानी दी गई संख्याओं को हम घातांक के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 8 है, 8 को हम 2 की पावर 3 के घातांक में लिखेंगे। अब दोनों पक्षों में आधार बराबर, तो घातांकों की तुलना करेंगे, तो यहाँ पर 6x - 3 r = 3, यहाँ पर 3 निगेटिव उधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 अर्थात यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 का 6 से भाग देंगे तो 6 के 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, हाँ 1 आ जाएगा। तो ये था आपका पहला प्रश्न। हम दूसरा उठाते हैं, ये दूसरा प्रश्न है 2 की पावर
2x+6 इंटू 2 की पावर x-3 आर इक्वल टू 64। अब हमने कहा था अभी कि अगर संख्याएं गुणा में है और उनके आधार गुणा में, संख्याएं गुणा में है और उनके आधार समान है तो उनकी घातांक जुड़ जाती, जुड़ नहीं जुड़ जाएंगी, घट नहीं तो घट जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 गुणे 2 और 2 की पावर यहाँ 2x+6 है और यहाँ पर 2 की पावर x-3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये x और 2x 2 की पावर 3x, और यहाँ पर 6 में से अगर आप कहें कि 6 में से 3 घट जाएगा तो प्लस का 3 बढ़ जाएगा, और यहाँ पर हमें पता 2 की पावर अगर 6 यानी 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब उसी तरीके से फिर देख रहे हैं कि आधार समान है तो घातांक की तुलना करेंगे, यानी घातांक में बराबर होने चाहिए, तो इस तरीके घातांकों की तुलना करेंगे तो ये बराबर ये आ जाएगा, यानी 3x+3 आर इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 3 हम देख रहे हैं जुड़ रहा, उधर जाएगा तो घट जाएगा, 3x आर इक्वल टू 3, तो 3 से भाग देंगे, 1 में 3 1 के 3, 3 1 के 3, तो यहाँ पर भी x का मान 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी आपका हल होता है। यानी हम जब इस तरीके के प्रश्न देखेंगे घातांक से संबंधित तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में घातांक में बदलकर उनके आधार बराबर करेंगे। इसे यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न उठाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, 3x+1 मल्टीप्लाई 9 माइनस 243 आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3 की पावर x+1 है और मल्टीप्लाई में 9 है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 243 इधर निगेटिव एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में पॉजिटिव, तो यहाँ पर आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, क्योंकि 3 गुणे 3 है तो 3 की पावर x+3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ अगर हम कहें कि इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसका फैक्टर करें 3 8 24 3 1 के 3 अर्थात 81 गुणे 3 से यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो 3 8 24 3 1 के 3 यानी 81 गुणे 3, और 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, वो गुणे 3 की पावर 1, तो कुल मिला के हम 243 को 3 की पावर 5 लिखेंगे। अब आधार समान है तो घातांकों की तुलना करने पर तो x+3 आर इक्वल टू 5, तो x बराबर 5 माइनस 3, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो x वो 3 इधर पॉजिटिव उधर निगेटिव, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 3 चला गया 2 आ जाएगा। तो ये भी आपका हल हो जाता है। अब है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, 3x+3 माइनस 243 आर इक्वल टू 0। 3x+3 बराबर 243, और यहाँ पर 3x+3 आर इक्वल टू 3/5। अब आधार समान है तो घातांक को की तुलना, तो यहाँ पर x+3 आर इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 5 यहाँ तक लेफ्ट में 3 प्लस से जुड़ जाएगा तो निगेटिव, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, घटाने पर 2 आ जाएगा। तो फाइनली एक के तीनों पार्ट हमने बता दिए। अब क्या है, अब जो टाइप है आपका टाइप टू, वैसे तो आप काफ़ी टाइम हो रहा है क्योंकि 40 मिनट होने को है, इसलिए हम क्या इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास हम कल फिर से लेंगे, और कल हमने बताया था कि जो संडे का दिन है और संडे के दिन हम क्या करेंगे, जो चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे उनका हम एक्सरसाइज करवाएंगे। तो यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। कल खत्म हो